मैं डॉक्टर शेफाली अग्रवाल आज आपसे थाइस पेन के बारे में बात करूंगी। तो यदि किसी की थाइस में पेन है तो क्या कारण हो सकते हैं थाइस में पेन के? क्या यह किसी नस के दबने की वजह से भी हो सकता है या फिर मसल स्ट्रेन? कई बार आप किसी एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं या फिर सडन इंजरी की वजह से भी हो सकता है। अब यदि किसी की थाइस में पेन है तो क्या उनको सिम्टम्स होंगे और कौन सी होम्योपैथिक दवाई वो लेंगे? यही सब बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। The most common cause of thigh pain is due to compression of this lateral femoral cutaneous nerve because this nerve is lying close to the skin और इसको हम मिरैल्जिया पेरिस्थेटिका भी कहते हैं। ये दर्द आपको थाइस के फ्रंट में लेटरल पार्ट में ज़्यादा फील होता है। अब यदि यह दर्द नर्व कंप्रेशन की वजह से है जिसकी वजह से नसों में सूजन आ गई है या नसों में चोट है, तब आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगे? तो पहली दवाई जो नसों में इंजरी की वजह से या नसों में चोट में आती है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम में भी जो दर्द होगा उसके साथ साथ आपको एक जलन, बर्निंग, नम्बनेस या टिंगलिंग मिलती है। आपको जलन या फिर सुनपन या फिर झुनझुनाहट सी लगती है, नस में सूजन आ गई है जिसकी वजह से आपको थाइस में बहुत ज़्यादा दर्द है। तब आप हाइपेरिकम को 30 पोटेंसी में लें। हाइपेरिकम की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार अपनी टंग पर डालें। तो हाइपेरिकम को 30 पोटेंसी में आप ज़रूर लें। दूसरी मेडिसिन जो नस के दर्द में आती है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक में भी burning pain will be present in the thigh along with restlessness and anxiety। जो दर्द होगा थाइस में बर्निंग पेन होगा, उसके साथ साथ पेशेंट में बहुत ज़्यादा घबराहट और रेस्टलेसनेस होगी जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली पोजीशन को चेंज करना चाहेगा। तो बर्निंग पेन की या नसों में दर्द की दूसरी बहुत अच्छी दवाई है वो है आर्सेनिक एल्बम। बर्निंग पेन यदि प्रेजेंट है, इसीलिए आर्सेनिक एल्बम डायबिटिक न्यूरोपैथी की एक बहुत ही अच्छी दवाई है। बर्निंग पेन विल बी प्रेजेंट इन द आर्सेनिक अलोंग विद रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी जिसकी वजह से पेशेंट कंटिन्यूअस मोशन पोजीशन को चेंज करना चाहता है। इसको भी आप 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम को लें। 2-2 बूंदें आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार अपनी टांग पर डालें। तीसरी दवाई जो थाइस के पेन में आती है, फ्रंट में यदि आपके थाइस में पेन है और ये पेन आपको रुक रुक कर हो रहा है, पेन कम्स इन पैरोक्सिज्म। पेन होता है फिर ठीक हो जाता है, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से ये दर्द आपको थाइस में होने लगता है। तब प्लम्बम मैट एक बहुत ही अच्छी दवाई है। प्लम्बम मैट को भी आप 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम अपनी टांग पर डालें। तो तीसरी होम्योपैथिक दवाई जो यदि आपके फ्रंट में थाइस में पेन है तब आप लेंगे प्लम्बम मैट, वो भी 30 पोटेंसी में आप लेंगे। इन दवाइयों के साथ साथ आप रस्टॉक्स को 200 पोटेंसी में ज़रूर लें। रस्टॉक्स एक बहुत ही अच्छी दवाई है। यदि कोई भी मसल्स में इंजरी है या फिर ओवर एक्सर्शन की वजह से या फिर नस की वजह से आपको दर्द है तो रस्टॉक्स को आप सोने से पहले 200 पोटेंसी में एक बार अपनी टांग पर जरूर डालें। Along with the homeopathic medicines, you can easily manage this weight by losing excess weight। यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब आप अपना वेट कम करें, या फिर आप टाइट बेल्ट या फिर कोई भी टाइट चीज़ वेस्ट के अराउंड आप पहन रहे हैं
तो भी आप उसको लूज़ रखें या फिर नहीं पहने। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में यदि आपका एब्डोमिनल रीजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप मैटरनिटी बेल्ट यूज़ करें, जिससे कि आपका जो वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यदि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या फिर फोलिक एसिड की, तो आप विटामिन B12 की टैबलेट्स और फोलिक एसिड की टैबलेट्स लें। ये पेन आपकी थाइस के मीडियल साइड में है, तब आप नेफेलियम 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लें। इसके साथ साथ आप स्टेफिसेग्रिया को भी 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लें। तो यदि यह थाइस पेन आपको मीडियल साइड में है, फ्रंट के मीडियल साइड में है, तब आप नेफेलियम 200 पोटेंसी की 2-2 बूंदें सुबह और शाम अपनी टंग पर डालें। इसके साथ साथ स्टेफिसेग्रिया 200 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप सुबह और शाम अपनी टांग पर डालें। रात को सोने से पहले रस्टॉक्स 200 पोटेंसी की 2 बूंदें अपनी टांग पर ज़रूर डालें। और यही दर्द आपके थाइस के बैक साइड में है, जो कि आपको सियाटिक नर्व की वजह से है, तब आप नेफेलियम 200 पोटेंसी में लें सुबह और शाम को। और इसके साथ साथ आप अमोनियम म्यूर 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम को लें। तो यदि यह दर्द आपको थाइस के बैक साइड में है, जो कि सियाटिक नर्व के दबने की वजह से होता है, तब आप नेफेलियम 200 पोटेंसी की 2-2 बूंदें सुबह और शाम लें और अमोनियम म्यूर 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप सुबह, दोपहर, शाम को लें। रात को सोने से पहले आप रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में 2 बूंदें अपनी टांग पर ज़रूर डालें। तो ध्यान रखना है कि यदि यह दर्द आपको थाइस के फ्रंट में लेटरल पार्ट में है, जो कि मोस्टली लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है, तब आपको हाइपेरिकम, प्लम्बामेट और उसके साथ साथ आर्सेनिक एल्बम रात को सोने से पहले आपको रस्टॉक्स 200 में ज़रूर लेनी है। यही दर्द आपको थाइस के मीडियल साइड में, फ्रंट पार्ट के मीडियल साइड में है, जो कि फेमोरल नर्व के कंप्रेशन की वजह से है, तब आपको नेफेलियम 200 और स्टेफिसेग्रिया 200 पोटेंसी में लेनी है। और यदि यही दर्द आपको थाइस के बैक साइड में है, जो कि सियाटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से है, तब आपको नेफेलियम 200, अमोनियम म्यूर 30 और रात को सोने से पहले रस्टॉक्स 200 ज़रूर लेनी है। तो अपना ध्यान रखें। मैं अपने नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। किसी बीमारी, उसमें आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे, यही सब बातें लेकर। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।